मूवी का नाम है भक्षक। इस मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जिस्मों को नोचा जाता है, उनका रेप किया जाता है, किस तरह गर्ल्स शेल्टर को एक तवायफ का कोठा बना दिया जाता है और जो इस कोठे पर नहीं नाचती उसकी चिता को आग लगा दी जाती है। इस मूवी की स्टोरी एक रियल स्टोरी है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक शेल्टर को जिसमें सिर्फ अनाथ लड़कियां रहती हैं। रात का वक्त है और वहां हमें एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सोनू नाम का आदमी वहां पर आता है और उस आदमी से पूछता है कि आपने उस लड़की के साथ क्या किया। तो वो कहता है मैं उससे इंटीमेट होना चाहता था लेकिन वो मुसलसल इनकार किए जा रही थी, तो मैंने उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी। सोनू एक डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सारा माजरा बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है और लड़की अंदर दर्द से चीख रही है। सोनू को कुछ और नहीं सूझती, उसे शमशान घाट में ले जाता है, उसे मार डालता है और उसकी चिता को आग लगा देता है। फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है विशाली। उससे एक शख्स की कॉल आती है जो अपना नाम गुप्ता जी बताता है और उसे कहता है कि मैं आपसे जरूरी मिलना चाहता हूँ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, अगर तुम ये खबर अपने चैनल पर लगाओगी तो पूरे भारत में आग लग जाएगी। विशाली एक चैनल पर काम करती थी लेकिन उसे उस चैनल से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो चैनल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी। वो एक ईमानदार, सच्चाई और इंसाफ का साथ देने वाली रिपोर्टर थी और चैनल पर ये सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता था। गुप्ता जी उसे एक रिपोर्ट देते हैं और उसे बताते हैं कि ये रिपोर्ट पिछले 2 माह की है मगर अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उसे बताता है कि एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में बताया गया कि मुनव्वरपुर में एक शेल्टर होम है जिससे बहुत सारी लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं और जितनी भी लड़कियां मिसिंग हुई हैं वह हमें किसी और शेल्टर होम में नहीं मिलती बल्कि उनका कत्ल कर दिया जाता है। विशाली इतनी बड़ी खबर सुनकर चौंक जाती है कि ऐसे कैसा हो सकता है कि इतने सारे कत्ल किए गए हों और आज तक किसी को खबर तक ना हुई हो और किसी मीडिया चैनल ने इस खबर को ब्रेकआउट नहीं किया। वो ठान लेती है कि मैं इन यतीम लड़कियों का साथ दूंगी और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। वो गुप्ता जी से ही फाइल ले लेती है और उस पर एक रिपोर्ट बनाती है। उसका एक कैमरामैन है जिसका नाम है भास्कर। जब उसे खबर मालूम होती है तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ी खबर है, हमें इस खबर को ब्रेकआउट करने के बाद बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा और वो दोनों मिलकर इस केस की तहकीक करने में लग जाते हैं। अगले दिन वो कैमरामैन को साथ लेकर उस जगह का चक्कर लगाती है। वो देखना चाहती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो गेट पर देखती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है जिससे वो सारी बात समझ आती है कि इसके पीछे कोई ना कोई सियासी शख्सियत भी है। फिर वहाँ पर सोनू आ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। मुनव्वरपुर में ही उसकी नंद और नंदोई रहते थे। वो उनसे मिलने उनके घर चली जाती है। वो उससे पूछते कि आप बेबी प्लान कब तक कर रही हैं। तो वो कहते हैं अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, जैसे पैसों का अरेंज होता है तो मैं बेबी प्लान करूंगी। फिर हम इन दोनों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ वो एक ऑफिसर से मिलती है जिसका नाम है मिथिलेश। वो उसे रिपोर्ट दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई की। तो वो उससे आगे से डराना धमकाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि ये केस आप हैंडल ना करें, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिथिलेश उनके सामने बहुत ईमानदार बनने की कोशिश करता है और जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं वो शेल्टर के ऑनर को कॉल करता है। उसे बताता है कि उसके पास कोई आया था रिपोर्ट करने। शेल्टर का मालिक होता है बंसी, सीआईडी वाले, जो एक मिनिस्टर के साथ मिलकर ये सारा धंधा चला रहा होता है। वो फौरन विशाली के हस्बैंड को कॉल करके कहता है कि अपनी वाइफ को रोको वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, वो इस केस से पीछे हट जाए वरना मैं आपके घर को शमशान घाट बना दूंगा। जब रात को विशाली घर आती है तो अरविंद उसे कहता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी बड़े आदमी से दुश्मनी मोल लें, लिहाजा तुम इस केस से बाज आ जाओ, पीछे हट जाओ। विशाली अरविंद से कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि बंसी कौन है और वो मुझे थ्रेट क्यों दे रहा है। फिर अगले दिन गुप्ता जी उनके ऑफिस में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बंसी ही वो शख्स है जो इस धंधे को चला रहा है और इसके साथ साथ और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं। इसलिए वो अब आपको थ्रेट दे रहा है क्योंकि अगर आपने इस केस को हैंडल किया तो वो जेल की सलाखों के पीछे भी हो सकता है। अगले दिन विशाली भास्कर को साथ लेकर बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम में जाती है और ये पता चलाने की कोशिश करती है कि शायद कोई लड़की मुनव्वरपुर के हॉस्टल से भागकर यहाँ पर आई हो तो वो उससे मिलेगी और वो उसे बहुत सारे राज वहाँ के बताएगी और इस तरह कहानी को ब्रेकआउट कर पाएगी और उसे बहुत सारे सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसे किसी भी हॉस्टल से, किसी भी ऑर्फन शेल्टर से कोई भी लड़की नहीं मिलती। फिर बंसी विशाली को अपने घर बुलाता है और उसे थ्रेट देता है कि आप इस केस को रिपोर्ट करना बंद कर दें और अगर आपने ऐसा ना किया आपकी जान जा सकती है, आप बेमौत मारी जाएंगी। विशाली उसकी बात से बिल्कुल नहीं रहती और उसे कहती है कि मैं तो सच का साथ दे रही हूँ और जान जाती मेरी तो जाए बला से। फिर जब वो रात वापस घर आती है तो अरविंद फिर उससे लड़ाई झगड़ा करता है कि आप इस केस को बंद कर दें। तो उनके दरमियान काफी तलख कलामी होती है और वापस में लड़ पड़ते हैं। फिर अगले दिन विशाली और भास्कर एक ऐसे ऑर्फन शेल्टर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो मुनव्वरपुर के शेल्टर होम से आई थी। उस लड़की का नाम सुधा है। वो उससे पूछती है कि वहाँ
पर क्या हो रहा है। तो वो पहले तो उसे बिल्कुल नहीं बताते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। जब विशाली उसे तसल्ली देती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, कि मुझे ये बात आपने बताई है, उसे पूरी तरह एतमाद में लेने के बाद सुधा राजी हो जाती है कि वो सब कुछ बताएगी, मगर उसके नाम को राज में रखा जाएगा। विशाली उससे प्रॉमिस करती है कि मैं कभी भी आपके नाम का तस्करा नहीं करूंगी। सुधा विशाली को बताती है कि मैं अपने पिता के साथ वहां पर गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की जरूरत थी। मेरी वहां पर बतौर कुक अपॉइंटमेंट हुई थी। मुझे काउंटर पर सबसे पहले सोनू मिला जिसने मेरी वेरिफिकेशन की थी और नाम का इंदराज किया था। उसके बाद मुझसे मिलते हैं बेबी रानी जो इस शेल्टर होम की वार्डन है। वो मुझे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जिनमें छोटी छोटी बच्चे भी थी। मैं उन सबको एक ही जगह पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आपने यहाँ पर कभी भी नहीं आना। एक दफा मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, वहाँ पर एक लड़की आती है और मुझे बताती है कि आप यहाँ से भाग जाओ, और वो मुझे ये भी बताती है कि यहाँ पर उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। और ऊपर से बेबी रानी आ जाती हैं, वो उस लड़की को बहुत मारती हैं और फिर उन्हें वहां से लेकर चली जाती हैं। फिर वो लड़की बताती है कि मैं एक दफा कमरे में सो रही थी और मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जैसे मैंने बाहर निकल कर देखा तो सोनू 2 लड़कियों की लाश लेकर वहां से जा रहा था। ये सब देखकर मैं डर भी गई और हैरान भी हुई कि ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मैं उस हॉल में जाती हूँ जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा था। वहां मैंने बेबी रानी को देखा जो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ। मुझे और भी ज्यादा हैरानी हुई कि तमाम लड़कियों के सामने वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर वो बताती है कि मुझे छत से आवाज आती है। जैसे मैं छत पर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं मिथिलेश को देखती हूँ जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती से इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद मैं नीचे अपने कमरे में जाने लगती हूँ तो वही मासूम सी लड़की मुझे अपने पास बुलाती है और मुझे कहती है कि अब आपने सब कुछ देख लिया, अब तुम्हारी बेहतरी और भलाई इसी में है कि इससे पहले वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी करें, आप यहाँ से चली जाओ। उस लड़की ने यह भी सुधा को बताया कि ये लोग हमें गंदी गंदी मूवीज दिखाते हैं और हमें कंपेल करते हैं कि हम उनके साथ इंटीमेट हों और उन लोगों के साथ भी इंटीमेट हों जिनके पास ये हमें भेजते हैं। सुधा बताते हैं कि उस लड़की की बात सुनकर फिर मैंने इरादा किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और एक रात में जब सब सोए होते हैं मैं अपना सामान बांधकर वहां से भाग जाती हूँ। विशाली और भास्कर उसकी ये तमाम बातें सुनकर बहुत हैरान होती हैं कि हमारे यहाँ इतना कुछ हो रहा है और कहीं किसी को कुछ खबर नहीं, ये भला सब कैसे हो सकता है। फिर भास्कर और विशाली दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर बंसी को सजा दिलवा कर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर विशाली अपने नंदोई के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं उन बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। तो उसका नंदोई कहता है कि तुम पागल हो क्या, बंसी एक खर दिमाग आदमी है, वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लिहाजा तुम इस केस से बाज आ जाओ। विशाली से कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहूंगी चाहे इसकी मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए। और उसे कहती है कि क्या तुम भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। तो वो साफ साफ इनकार कर देता है, आई एम रियली सॉरी। फिर बंसी पर केस कट जाता है और सोनू भागा भागा बंसी के पास जाता है और उसे कहता है कि किसी ने उन पर केस कर दिया है और अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। बंसी उसे फौरन कहता है कि पता लगाओ कि केस आखिर किया किसने है, किसमें इतनी जरूरत थी कि वो मेरे खिलाफ स्टैंड ले। बंसी भागा भागा उस मिनिस्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि अब केस रिपोर्ट हो गया, जल्दी तुम कुछ करो। उस लड़की को मरवा डालते हैं। ब्रिजमोहन जो कि एक मिनिस्टर है उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये खबर ब्रेक हो जाएगी और इस तरह से लोगों के जो शक व शुबहात हैं वो यकीन में बदल जाएंगे। फिर सोनू बंसी को बताता है कि मुझे लगता है कि विशाली के नंदोई ने केस फाइल किया है। बंसी से कहता है कि फौरन जाओ और उसके नंदोई पे अटैक करो और उसे शदीद जख्मी करके आओ। विशाली जब तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल जाती है तो उसकी नंदोई से मिलती है और उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की टांग तोड़ी गई और उसके सर पे चोट लगी है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। विशाली रिपोर्ट कराने के लिए थाने पहुंचती है तो वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकता, हाँ मगर एक शर्त है कि अगर तुम बंसी का नाम निकाल दो तो फिर कुछ हो सकता है। विशाली फिर अपने नंदोई के पास जाती है तो उसका नंदोई उसे कहता है कि सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मुझे मिली। विशाली सारी बातें देखकर बहुत दुखी और जज्बाती हो जाती है। फिर वो और उसके हस्बैंड मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो बताती है कि उसको किस तरह से थ्रेट दी जा रही है, उसकी फैमिली पर अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो एक सच सामने लाना चाहती है और हर तरीके से उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उसका हस्बैंड जो पहले इस केस के खिलाफ था अब वो भी उसके साथ खड़ा है क्योंकि विशाली उसे कायल कर लेती है। उसे कहती है कि आज अगर किसी और की लड़की के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसका अगला टारगेट हमारी बेटी भी हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर अरविंद कायल हो जाता है और वो भी उसका साथ देने पे राजी हो जाता है। फिर विशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आई है और वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। एसएसपी जब वो सारा केस सुनती है तो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी और वो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करती है। फिर वो पुलिस वालों को भेजती है कि जाकर वो सोनू को पकड़ कर लाएं ताकि हमें कुछ सबूत हाथ आ जाए, लेकिन वहाँ पर उन्हें बंसी मिलता है और उन्हें थ्रेट देता है कि यहाँ से दफा हो जाओ
और पुलिस वाले डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन एसएसपी आईपीएस ऑफिसर के पास जाती है और इस केस के बारे में बताती है और उन्हें कहते हैं कि आप भी मेरे साथ ताउन करें, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर साफ साफ इनकार करता है और उसे कहता है कि आप भी इस केस से पास आ जाए, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फिर वो एसएसपी जाकर विशाली को बताती है कि पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए। विशाली और भास्कर ठोस सबूत हासिल करने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। भास्कर ब्रिजमोहन के पास जाता है और उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काता है, जिससे उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा क्लैश आ जाता है क्योंकि बहुत सारी बदगुमानियां पैदा करने में भास्कर कामयाब हो जाता है। गुप्ता जी फिर विशाली के ऑफिस में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर की डेथ हुई है और वो ईमानदार ऑफिसर मुनव्वरपुर में काम करता था, जरूर उसको बंसी ने मरवाया होगा, क्योंकि उस ऑफिसर को भी सारी कहानी मालूम थी और वो बंसी के अगेंस्ट खड़ा था। फिर ब्रिजमोहन बंसी को कॉल करके बताता है कि मिथिलेश उन सब के साथ मिल चुका है, अब हमें उससे मोहतात रहना चाहिए या फिर उसका काम तमाम कर देना चाहिए। इस तरह भास्कर और विशाली का तीर बिल्कुल निशाने पर बैठता है। फिर विशाली एक वीडियो बनाती है और उस वीडियो में बताती है कि एक ईमानदार ऑफिसर की डेथ हुई है और इसके पीछे बंसी का हाथ है, क्योंकि वो बंसी के अगेंस्ट खड़ा था। ये वीडियो काफी वायरल होता है और पब्लिक की तरफ से बड़ा जबरदस्त प्रेशर आता है। वो जेल से बचने के लिए अब वो अपनी तमाम तर कोशिशें तेज कर देते हैं। ये न्यूज़ सुनकर चीफ मिनिस्टर फौरन ब्रिजमोहन की वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि आप बंसी के खिलाफ केस फाइल करें। इस तरह बंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और अब उस शेल्टर पर पड़ने वाली एक रेड। विशाली की सबूत चाहिए होता है ताकि वो अदालत में साबित कर सके कि वहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। विशाली सुधा के पास आती है, उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं कि आप आकर बताएं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो वो लड़की अपना फेस हाइड कर लेती है और सारी स्टोरी रिवील कर देती है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एसएसपी रेड करने के लिए उसी शेल्टर होम में पहुंच जाती है। तो वहां पर देखते हैं कि एक हॉल में बहुत सारी छोटी छोटी मासूम सी बच्चियां हैं जिन्हें धंधा चलाने के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो एसएसपी ऑफिसर वहां से तमाम लड़कियों को बाजियाब करवा लेती है और वहां पर मौजूद तमाम मामले को गिरफ्तार कर ले जाता है और बंसी को भी घसीटकर जेल की सलाखों के पीछे फेंक ले जाता है। अब ब्रिजमोहन की वाइफ जो एक मिनिस्टर है, वो भागी भागी मीडिया के पास जाती है और जाकर बताती है कि मैंने सब कुछ किया है, इस केस की सारी तहकीक मैंने करवाई है और उन मुजरिमों को पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। और दूसरी तरफ मीडिया के सामने मिथिलेश भी अपने आप को बड़ा पवित्र साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं अब इस केस की जड़ तक जाऊंगा और इसके पीछे जो जो भी होंगे उन सबको जेल की सलाखों के पीछे फेंकूंगा। फिर इसके आखिर पे विशाली एक वीडियो बनाती है। उस वीडियो में बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं जो हमारी सोसाइटी के डार्क फेस को सामने लाते हैं और वो कहती है कि मैं पूरी तरह केस तो नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़कियों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गई। और वो कहती है कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे शेल्टर चल रहे हैं, आप भी अपनी आंखें खोलें और उन मजलूम और मासूम लड़कियों का साथ दें, क्योंकि उनका दुनिया में कोई नहीं होता। वो यतीम और लावारिस होती हैं और उनके साथ इतना भयानक सलूक किया जाता है, उनसे उनकी जिंदगियां छीन ली जाती हैं और जानवरों जैसा तो क्या, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है उनके साथ। और ये आपका फर्ज बनता है कि जब आप इस तरह की क्राइम देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप सच्चाई और इंसाफ का साथ दें, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मैसेज के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पर मबनी है। आखिर पे मैं आपको बताता चलूं कि इस इशू पे मूवी तो बनाई गई है, इसमें इस इशू को रिजॉल्व भी किया गया, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। ये इशू बिहार का है और वहाँ पे आज भी सब कुछ हो रहा है। ये शेल्टर होम अभी तक बंद नहीं किए गए और न जाने कब तक और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता रहेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक पब्लिक आवाज़ नहीं उठाएगी।